हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुशांत त्रिवेदी है और मैं पिछले काफ़ी सालों से जनरल स्टडीज़ की तैयारी करवा रहा हूँ। और वो जनरल स्टडीज़ की तैयारी जो है वो जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं जैसे एसएससी है, बैंक है, रेलवे, मैं यूपीएससी में भी क्लास लेता हूँ। और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स जो है वो मेरा मेन सब्जेक्ट है। लेकिन वनडे एग्ज़ाम्स में मैं पॉलिटी और करंट अफेयर्स भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इकोनॉमिक्स में लोगों का डर है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स भी एक सोशल साइंस है, जैसे बाकी सोशल साइंस है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, वैसे ही इकोनॉमिक्स भी है। तो इकोनॉमिक्स को पहले हम थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप में समझने का प्रयास करें कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो यदि हम विश्व में सबसे अच्छी परिभाषा के रूप में देखें तो सबसे अच्छी परिभाषा ये है कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। और ये परिभाषा दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ के द्वारा ये जो परिभाषा दी गई ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। और ये जो परिभाषा थी ये इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में दी थी, जो कि 1776 में पब्लिश होती। तो सबसे अच्छी परिभाषा यदि हम देखें तो अर्थशास्त्र की यही मानी जाती है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। जैसे हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है, वैसे ही धन का जो विज्ञान है वो अर्थशास्त्र कहलाता है। अब अर्थशास्त्र की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, जैसे एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यदि हम देखें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो स्टडी ऑफ यूनिट्स या फिर जो इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ना, जो आर्थिक इकाइयां हैं उसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ जो बाजार में जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच में इम्बैलेंस की स्थिति आती है या असंतुलन की स्थिति आती है, वो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पूरा करती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जैसे फादर एडम स्मिथ बोले जाते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यदि हम आएँ तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो हेड हैं वो जॉन मेनॉर्ड कीन्स हैं। और अर्थशास्त्र की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे महंगाई हो, गरीबी हो, बेरोजगारी हो, भुगतान संतुलन हो, ये सब की सब जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं कुछ जो चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में भी चर्चा कर दूं। जैसे एक चैप्टर है इसमें राष्ट्रीय आय। भारत की राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है, कौन कौन सी विधियों से हम किन किन क्षेत्रों की आय निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय के बारे में किस किस विद्वान ने कब कब क्या क्या कहा, किस किस प्रकार से कौन कौन से लेख छपे या कब कब वो चीज़ें हुई, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण चैप्टर आता है पंचवर्षीय योजनाएं या नियोजन। भारत में जो नियोजन की जो अवधारणा है ये मुख्यतः सोवियत संघ से ली गई। और जवाहरलाल नेहरू का रूस जाना और वहाँ से प्रभावित होना, और वहाँ से जब वो लौट के आते हैं तब वो कांग्रेस के सेशन में इसकी चर्चा करते हैं। तो कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है उसमें भारतीय नियोजन समिति का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू को उसका अध्यक्ष बनाया गया। तो नियोजन में जैसे हम लोग 1 से लेकर 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जब मोदी सरकार आती है तो मोदी जी कहते हैं कि भाई अब हम प्लानिंग कमीशन या राष्ट्रीय विकास परिषद को नहीं रखना चाहते, अब हम नीति आयोग लाना चाहते हैं। 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का अस्तित्व आ जाता है। तो नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है ना, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला जो एक चैप्टर आता है वो आता है कि बैंकिंग सेक्टर क्या है। सबसे पहले हम बैंक की परिभाषा देखेंगे कि बैंक क्या है, सरकारी बैंक कौन से हैं, निजी बैंक कौन कौन से हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से हैं, गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कौन कौन से हैं। तो इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एटीएम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बजट पे चर्चा करेंगे कि बजट क्या है, बजट किस तरीके से बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग पूंजी बाजार पर आएंगे। जैसे हम लोगों ने सेबी का नाम सुना हुआ है, या शेयर मार्केट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर हम लोग भारतीय जो कृषि है उसके बारे में देखेंगे कि भारतीय कृषि जो है वो किन किन जगहों पर कौन कौन सी कृषि है। साथ ही साथ कृषि में जो जोत का आकार है
चकबंदी है, इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। फिर बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे कि बाज़ार में कौन से बाज़ार की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पर हम लोग देखेंगे। तो हर टॉपिक में हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ेंगे और चैप्टर को पढ़ने के बाद उनसे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद एक महत्वपूर्ण चैप्टर आता है डिमांड एंड सप्लाई का, जिसको हम मांग और आपूर्ति कहते हैं। और मांग और आपूर्ति जो है ये भी इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी होगी और हम सब लोग जो हैं वो पूरी जो टीम है वो हमारी पूरी मिल के काम कर रही है। और जो वर्ल्ड विनर एकेडमी में हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सबको अच्छे से अच्छा जो है मटेरियल दिया जाए, अच्छे से अच्छी गाइडेंस दी जाए और साथ ही साथ जो है हम लोग MCQs के माध्यम से जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि एक एग्ज़ामिनेशन की जो एक फीलिंग होती है या एग्ज़ामिनेशन का एक एनवायरनमेंट होता है उस पर भी हम लोग वैसा ही एक माहौल क्रिएट करें यहाँ पर। ठीक है। तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि हम लोग जल्दी मिलेंगे और इन सारे चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे और इन सारे चैप्टर्स को समझने के बाद जो इनसे संबंधित क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे और किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों से मेरी जल्दी ही मुलाकात हो।